हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फेयर प्ले। तो ये एक प्यारी सी और छोटी सी कहानी है जिससे हमें एक अच्छी सीख मिलने वाली है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे जो कि बेस्ट फ्रेंड्स थे और वो इतने ज़्यादा गहरे दोस्त थे कि अगर एक जना अकेले कहीं दिखे तो लोग पूछने लगते थे, अरे भाई दूसरा कहाँ है। तो इनमें से एक का नाम था जुम्मन शेख और दूसरे का नाम था अलगू चौधरी। ये जो दोनों लोग थे इनकी समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत थी। लोग इन्हें बहुत अच्छा समझा करते थे और सम्मान देते थे। जुम्मन जो था उसकी एक बूढ़ी चाची थी जो कि काफ़ी पैसे वाली थी, लेकिन वो बूढ़ी थी और अकेली थी। तो उसने जुम्मन से कहा, देखो जुम्मन बेटा, मैं काफ़ी बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस मेरा ख्याल रखना जब तक मैं मर नहीं जाती। उसके बदले तुम मेरा सारा धन ले लो। जी चाची, ज़रूर। 2 साल तक ये जो उनका ध्यान रखने का सिलसिला था काफ़ी अच्छे से चला, लेकिन उसके बाद जो जुम्मन है और उसकी पत्नी है वो चाची से दुर्व्यवहार करने लगे, मतलब मिसबिहेव करने लगे। वो चाची को काफ़ी परेशान करते थे और इन चीज़ों से चाची काफ़ी परेशान हो गई थी। फिर एक दिन चाची ने कहा, देखो जुम्मन बेटा, तुम ऐसा करो, मुझे कुछ पैसे अलग दे दिया करो खर्चे के, ताकि मैं अपना अलग चूल्हा बना लूं और वहीं खाना बना के रह सकूं। जुम्मन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, आपको क्या लगता है मेरी पत्नी को घर चलाना नहीं आता, वो आपका ख्याल नहीं रख सकती, और अब मैं आपको अलग से पैसे भी दूं? जाइए, मैं नहीं देता। फिर चाची बहुत परेशान हो गई और वो सोचती है, अब मुझे लगता है मुझे किसी की मदद लेनी ही पड़ेगी। फिर चाची बाहर जाती है और लोगों को इस बारे में बताती है। कुछ लोग उन्हें सहानुभूति देते हैं, कुछ लोग उनका मजाक भी बनाते हैं और कुछ लोग कहते हैं आप बाहर उनसे बात करके मामला सुलझा लीजिए। फिर आखिर में चाची सोचती है कि मुझे पंचायत में ही जाना पड़ेगा। फिर चाची अलगू चौधरी के पास जाती है क्योंकि अलगू जुम्मन का काफ़ी अच्छा दोस्त था। तो चाची को लगा कि वो ज़रूर उसे समझाएगा और उनकी मदद करेगा, लेकिन अलगू ने उनसे कहा कि देखिए चाची, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। जुम्मन मेरा बहुत ज़्यादा ख़ास दोस्त है और मैं उसके खिलाफ़ नहीं जा सकता। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। फिर उसके बाद बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी और फिर जुम्मन ने कहा, चाची अपना पंच चुन लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी चुन सकती हैं। मैं अलगू चौधरी को अपना पंच चुनना चाहती हूँ। जुम्मन बहुत खुश हो जाता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, अलगू मेरा इतना अच्छा दोस्त है, ये ज़रूर मेरे ही पक्ष में फैसला सुनाएगा। लेकिन अलगू ने चाची के पक्ष में फैसला सुनाया और उसने कहा, पंच के दिल में परमेश्वर का वास होता है, तो मैं झूठ नहीं बोल सकता और मुझे जस्टिस करना ही होगा। फिर इस चीज़ से जुम्मन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और गुस्सा भी हो जाता है। वो दोनों फिर अलग हो जाते हैं और उनकी दोस्ती भी टूट जाती है। जुम्मन ने ठान लिया था, मैं इससे बदला लेकर रहूँगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ फैसला सुनाने की। फिर कुछ समय बाद अलगू जो है उसने एक बैल को समझू साहू नाम के आदमी को बेचा था। फिर उनकी एक डील हुई थी, देखो मैं अभी तो तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा, लेकिन 1 महीने के बाद मैं इसका पूरा हिसाब तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, तुम बैल को ले जाओ, लेकिन 1 महीने के बाद मेरे पैसे तो दे दो यार, तुम्हारा बैल तो मर गया, अब किस बात के पैसे। लेकिन मैंने जब तुम्हें वो बैल दिया था तब तो वो जिंदा था ना। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं उसके पैसे नहीं दूंगा। फिर इसके बाद जो अलगू चौधरी है वो पंचायत के पास गया और पंचायत में समझू साहू ने जुम्मन को अपना पंच चुन लिया
और इसके इस टाइम पर जो अलगू चौधरी है वो काफ़ी डर गया था, क्योंकि उसे लगा यार ये ज़रूर अब मेरे खिलाफ ही फैसला सुनाएगा, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जुम्मन ने कहा देखो समझू साहू, जब उसने तुम्हें बैल दिया था तब वो बिल्कुल ठीक था, हेल्दी था, और तुमने उससे काम इतना ज़्यादा करवाया कि वो मर गया, तो तुम्हें इसके पैसे तो अलगू चौधरी को देने ही होंगे। और इसके बाद अलगू चौधरी को उसे पैसे देने पड़े। और इस टाइम पर जो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी है उन दोनों की दोस्ती भी वापस हो गई थी। वो लोग काफ़ी खुश थे, एक दूसरे को गले भी लगाया। तो इसी तरीके से इस चैप्टर का एंड हो जाता है। और इस चैप्टर से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, और हमें ये नहीं देखना चाहिए कि सच्चाई के लिए हम किसके खिलाफ जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की और समरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।